बीकानेर के कोलायत से बड़ी खबर है, जहां पर घने कोहरे से बस और पिकअप की भीषण टक्कर हो गई है। बीटनोक गड़ियाला मार्ग पर हुआ यह हादसा। टक्कर के बाद पिकअप चालक 1 घंटे फंसा रहा गाड़ी में। राहगीरों ने घायल पिकअप चालक को पहुंचाया अस्पताल। प्राथमिक उपचार के बाद घायल चालक को बीकानेर रेफर कर दिया गया। बीकानेर पीबीएम अस्पताल रेफर किया गया। कोलायत थाना क्षेत्र बज्जू के पास का यह मामला बताया जा रहा है। तो घने कोहरे के बीच भीषण सड़क हादसा बीकानेर के कोलायत में पिकअप वाहन की टक्कर हुई है। जोरदार टक्कर में जो पिकअप वाहन चालक है उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। बीटनोक गड़ियाला मार्ग पर यह हादसा हुआ है। तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयानक ये सड़क हादसा हुआ है। और अब खबर जोधपुर से है, जहां पर डीजीजीआई की बड़ी कार्रवाई। सिंघवी टेंट हाउस के प्रतिष्ठान और ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई। बड़ी जीएसटी चोरी की सूचना पर यह कार्रवाई हुई है। प्रतिष्ठान, मकान, फार्म हाउस समेत 8 ठिकानों पर कार्रवाई। डीजीजीआई की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। सिंघवी टेंट हाउस के प्रतिष्ठानों पर और तमाम ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई है। बड़ी जीएसटी चोरी का यह पूरा प्रकरण बताया जा रहा है। तो जोधपुर में यह कार्रवाई हुई है। जीएसटी चोरी, टैक्स चोरी का यह प्रकरण बताया जा रहा है। प्रतिष्ठित कंपनी के तमाम ठिकानों पर यह कार्रवाई की गई है। हमारी रूटीन कार्रवाई होती है, सिस्टम से डाटा निकालते हैं, उस हिसाब से करते हैं। जीएसटी के रिगार्डिंग में हम कार्रवाई करने आए हैं। यहाँ पे कोई एविजन तो नहीं है, वो चेक किया जा रहा है डॉक्यूमेंट, उसके बाद पता चलेगा क्या है क्या है। वहीं खाजूवाला से खबर है, जहां पर कोहरे की वजह से भिड़े 3 वाहन, ट्रैक्टर, कार और बस की हुई भिड़ंत। कार और बस में सवार 5 लोग हुए घायल। घायलों का एसडीएच अस्पताल में उपचार चल रहा है। कोहरे की वजह से आगे चल रहे ट्रैक्टर की वजह से कार चालक ने स्पीड कम की है। पीछे से आई बस ने मारी कार को टक्कर। हादसे की सूचना के बाद खाजूवाला पुलिस पहुंची मौके पर। तो खाजूवाला में ये हादसा हुआ है, ट्रैक्टर, कार और बस की भीषण टक्कर। तो घायलों का एसडीएच अस्पताल में उपचार चल रहा है। कोहरे की वजह से इन दिनों में सड़क हादसों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है, जो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बन चुके हैं। कार, बस और ट्रैक्टर की भीषण टक्कर खाजूवाला में हुई है और कार सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें एसडीएच अस्पताल ले जाया गया है। वहीं प्रतापगढ़ जिले के उपखंड क्षेत्र का प्रमुख चिकित्सा संस्थान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी अरनोद मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जूझ रहा है। 14 दिसंबर को राजस्व मंत्री हेमंत मीणा द्वारा नवीन भवन का उद्घाटन किए जाने के बावजूद अस्पताल तक पहुंचने के लिए पक्की सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है, जिससे मरीजों, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और एम्बुलेंस को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, खासकर बारिश के दौरान। इसके अलावा अस्पताल परिसर में 4 दीवारी न होने से सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित है और आवारा पशुओं का प्रवेश बना रहता है। स्टाफ की स्थिति भी गंभीर है, जहां पर उपखंड के इस बड़े स्वास्थ्य केंद्र में मात्र 2 डॉक्टर कार्यरत हैं और नर्सिंग स्टाफ की भारी कमी के कारण ओपीडी और आपातकालीन सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन और चिकित्सा विभाग से शीघ्र सड़क निर्माण, 4 दीवारी तथा डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की नियुक्ति की मांग की है, ताकि सीएचसी अरनोद क्षेत्रवासियों को समुचित स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर सके। रामगढ़ के रसगन गांव में सोमवार शाम टीम मोनू मानेसर के युवाओं ने सतर्कता दिखाते हुए 2 गौवंशों को ले जा रही एक पिकअप गाड़ी को पकड़कर चालक समेत एक कथित गौ तस्कर को नौगावा थाना पुलिस के हवाले कर दिया। जानकारी के अनुसार युवाओं की सूचना मिली थी और पिकअप में गौवंशों को हरियाणा की ओर ले जाने की सूचना के बाद पीछा कर रोकने में ये लोग सफल रहे। पकड़े गए वाहन और गौवंशों को पुलिस ने जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस आरोपी के नेटवर्क और आपराधिक रिकॉर्ड की भी छानबीन कर रही है। घटना के बाद ग्रामीणों ने गौवंशों की सुरक्षा पर संतोष व्यक्त किया और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है।
वहीं सिरोही में राम झरोका मंदिर के पास की भूमि के पट्टा विवाद पर पंचायती राज राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने सफाई देते हुए पूर्व विधायक संयम लोढ़ा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सिरोही के आराध्य देव सारनेश्वर महादेव की कसम, मेरी इसमें जरा भी भूमिका नहीं है। साथ ही मंत्री ने याद दिलाया कि वर्ष 2002 में पट्टा जारी होने और अरिहंत हॉस्पिटल को महामंदिर की जमीन 90 साल की लीज पर देने के समय सिरोही का विधायक कौन था। वहीं रायसिंह नगर से खबर है, जहां पर घने कोहरे की वजह से रायसिंह नगर क्षेत्र में अलग अलग 2 सड़क हादसे हुए हैं। भोमपुरा के पास आमने सामने 2 क्रूजर गाड़ियों की भिड़ंत हुई है, जिसमें सभी यात्री सुरक्षित रहे। वहीं बलावाला के पास घने कोहरे के कारण सामने से आ रहे ट्रैक्टर की वजह से सवारियों से भरी एक निजी बस पलट गई। इस हादसे में बस में सवार 3 से 4 लोग घायल हो गए। सूचना मिलने पर बस मालिकों ने सभी घायलों को निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उनका इलाज जारी है। घटना की जानकारी मिलते ही समेजा पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। सामने से बस के ट्रैक्टर आया, ट्रैक्टर को बचाने के चक्कर में बस थोड़ा सा नीचे गई, उसके बाद बस पलट गई, सड़क से नीचे हो गई। कितने आदमी घायल हो गए इसमें? घायल कोई 2-4 आदमी हुए हैं, जिनके थोड़ी बहुत चोटें लगी है, उनको ले आए। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आगे ट्रैक्टर आ गया, ट्रैक्टर की लाइटें नहीं जग रही थी, बाद में साइड देने लगी, आके बस पलट गई, साइड में जाके। कितने आदमी घायल हो गए बस में? 4-5 ज्यादा लगी है, बाकी थोड़ी बहुत। वहीं अलवर के किशोरी गांव स्थित किशोरी विद्यालय में शिक्षक हंसराज जांगिड़ का शव स्कूल में देर रात पाया गया। ग्रामीणों ने घटना की जानकारी थाना गाजी पुलिस को दी है, जिसके बाद थानाधिकारी रामस्वरूप के नेतृत्व में पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए थाना गाजी अस्पताल ले जाया गया। पोस्टमार्टम पूरा होने के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। स्थानीय लोगों के अनुसार हंसराज रोजाना की तरह विद्यालय गए थे, लेकिन देर रात तक घर नहीं लौटे और लंबे समय से मानसिक अवसाद में थे। पुलिस घटना की जांच कर रही है। तो अलवर का ये मामला है। वहीं बांसवाड़ा जिले की बागीदौरा तहसील के चौखला, चिरोला, बड़ा और सेवना गांव के किसानों को खरीफ फसल संवत 2081 में आई बाढ़ और अतिवृष्टि से हुए नुकसान का आपदा मुआवजा अब तक नहीं मिला है। किसानों का आरोप है कि तत्कालीन पटवारियों और तहसील प्रशासन की लापरवाही के कारण उनका फसल नुकसान डेटा DMIS पोर्टल पर समय पर अपलोड नहीं हुआ, जबकि तहसील के 77 में से 74 गांव का डेटा पोर्टल पर चढ़ चुका है। 3 गांव का डेटा लंबित है। किसानों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर DMIS पोर्टल पुनः खोलने और शेष डेटा अपलोड कर मुआवजा दिलाने की मांग की है। सरकार ने आदेश किया था कि जिला कलेक्टर महोदय को, और जिला कलेक्टर महोदय ने SDO समस्त बांसवाड़ा को आदेश किया था 25/4/2025 से 24/5/2025 तक पोर्टल खुला है और समस्त तहसीलों से आपदा अनुदान में आने वाली ये 7 तहसीलें थी, जिसमें आनंदपुरी, अर्थमणा, बागीदरा, बांसवाड़ा, घांगटलाई, घाटोल, गढ़ी, और उनको निर्देशित किया था कि आपके DMIS रिकॉर्ड बंटवारों से बागीदरा तहसीलों पर और तहसीलों से आपदा अनुदान बांसवाड़ा को। मंडरेला कस्बे के वार्ड 8 में रात को 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन का तार अचानक टूट गया, जो नीचे बाइक निकाल रहे मोहम्मद साजिद चौहान के भाई के ऊपर गिर गया, लेकिन सुरक्षा पाइप के कारण वो बाल बाल बच गए। वार्ड वासियों ने घटना पर चिंता जताई है और कहा है कि यदि समय पर तारों, पोलों और कनेक्शंस का निरीक्षण होता तो हादसा टाला जा सकता था। उन्होंने विद्युत विभाग से हाई टेंशन लाइन की गार्डिंग और पुराने तारों को बदलने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। घर से बाइक निकाल रहे थे और ऊपर से वायर टूटा, ऑटोमेट अचानक वायर टूटा और ऊपर आके गिर गया बाइक। 10 मिनट बाद लाइट कट हुई थी, ऊपर गिरा है, बाइक था पीछे, उसके ऊपर गिरा है आके, वो पाइप उसमें डला हुआ था, उसकी वजह से बेनिफिट हो गया। बस इसमें पाइप डलने चाहिए, जो भी तीन वायर जा रहे हैं, इसमें पाइप डलने चाहिए। दिल्ली से एक खबर है, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं जोधपुर हाउस। बीजेपी मुख्यालय से जोधपुर हाउस पहुंचे हैं सीएम भजनलाल शर्मा। नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पदभार ग्रहण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल हुए थे और अब बीजेपी कार्यालय से सीएम भजनलाल शर्मा सीधा जोधपुर हाउस पहुंचे हैं।
तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर हैं और कल जब नॉमिनेशन दाखिल किया था बीजेपी के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने, उनके द्वारा जब नॉमिनेशन दाखिल किया गया तो सीएम भजनलाल शर्मा भी तमाम प्रस्तावकों में से एक थे। और आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राष्ट्रीय अध्यक्ष पद ग्रहण जब नितिन नवीन द्वारा किया गया, उस दौरान वो बीजेपी कार्यालय में कार्यक्रम में शामिल हुए और अब जोधपुर हाउस मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं। वहीं राजस्थान के कोटपुतली बहरोड जिले में अवैध भ्रूण लिंग जांच के संगठित रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है, जहां पर 80,000 में गर्भस्थ शिशु का लिंग बताने का धंधा खुलेआम चल रहा था। नारनौल पीएनडीटी टीम ने 24 दिसंबर 2025 को मिली गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए हरियाणा से गर्भवती महिलाओं को राजस्थान लाकर पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन से अवैध जांच करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। डॉक्टर विजय कुमार यादव के नेतृत्व में डिकॉय ऑपरेशन के तहत सौदे की पुष्टि की गई। डिजिटल भुगतान और व्हाट्सएप चैट जैसे ठोस सबूत जुटाए गए और 18 जनवरी को कोटपुतली में छापा मारकर 6 आरोपियों वीरेंद्र, सुनील, जितेंद्र, धर्मवीर, आनंद, जांगिड़ और पवन कुमार को गिरफ्तार किया गया। मौके से अल्ट्रासाउंड मशीनें, मेडिकल उपकरण, वाहन, मोबाइल फोन और डिजिटल लेन देन के साक्ष्य बरामद किए गए हैं, जबकि एक अन्य गर्भवती महिला भी जांच के दौरान मिली है। आरोपियों पर पीसी पीएनडीटी एक्ट के तहत गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। विभाग नारनौल की टीम ने छापेमारी करके भ्रूण लिंग की जो जांच करते हैं उनके 6 आरोपियों को अरेस्ट करा है, जिनमें से 4 तो आरोपी हैं जो राजस्थान के हैं, 2 हरियाणा से हैं। उनको हमने अरेस्ट करके थाना सिटी में बंद किया हुआ है, जिनको आज पेश अदालत किया जाएगा। उनसे हमने एक अल्ट्रासाउंड की मशीन बरामद करी है और घटना में प्रयोग एक कार और एक मोटरसाइकिल बरामद किया। प्रतापगढ़ जिले के उपखंड क्षेत्र का प्रमुख चिकित्सा संस्थान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अरनोद मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जूझ रहा है। 14 दिसंबर को राजस्व मंत्री हेमंत मीणा द्वारा नवीन भवन का उद्घाटन किए जाने के बावजूद अस्पताल तक पहुंचने के लिए पक्की सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है, जिससे मरीजों, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और एम्बुलेंस को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, खासकर बारिश के दौरान। इसके अलावा अस्पताल परिसर में 4 दीवारी न होने से सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित है और आवारा पशुओं का प्रवेश बना रहता है। स्टाफ की स्थिति भी गंभीर है, जहां पर उपखंड के इस बड़े स्वास्थ्य केंद्र में मात्र 2 डॉक्टर कार्यरत हैं और नर्सिंग स्टाफ की भारी कमी के कारण ओपीडी और आपातकालीन सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन और चिकित्सा विभाग से शीघ्र सड़क निर्माण, 4 दीवारी तथा डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की नियुक्ति की मांग की है, ताकि सीएचसी अरनोद क्षेत्रवासियों को समुचित स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर सकें। रायगढ़ जिले के अरनोद में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अरनोद में यहाँ पर व्यवस्था के नाम से देखा जाए तो यहाँ पर हाल फिलहाल में ही यहाँ पर सामुदायिक भवन नया बना है। यहाँ पर राजस्व मंत्री द्वारा कर कमलों से यहाँ पर 14 दिसंबर को इस नए भवन का लोकार्पण किया गया और शुभारंभ किया गया। यहाँ पर सारी सुविधा के लिए यहाँ पर विशेष करके कई इंतजाम किए गए, लेकिन यहाँ मेन डॉक्टरों की कमी के चलते यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं नकारा साबित हो रही है। यहाँ पर राजस्व मंत्री हेमंत मीणा द्वारा हाल ही में 14 दिसंबर को इसका पूरा तरीके से ये करके इसका शुभारंभ किया गया है, लेकिन यहाँ पर इस भवन को बनाने के साथ ही यहाँ पर जो नीचे की जमीन है उसको जो ऐसे की ऐसी छोड़ दी। यहाँ पर न तो सीसी रोड बनाया गया है, यहाँ पर न 4 दीवारी बनाई गई है। 4 दीवारी के अभाव में यहाँ पर ये भवन बिल्कुल ही नकारा साबित हो रहा है। हाल फिलहाल ही में यहाँ पर पास ही एक ये स्वास्थ्य केंद्र चलता था, लेकिन यहाँ पर वहाँ बंद करने के बाद यहाँ पर इसको जब से जो इसको यहाँ पर स्थापित किया, यहाँ पर आने जाने के लिए मरीजों के लिए न तो सड़क है न यहाँ पर और कोई सुविधा है। हाल फिलहाल में देखा जाए तो इसको राजस्थान सरकार की ओर से जो सौगात दी गई अरनोद के लिए एक बहुत शानदार सौगात है। बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ पर सारी सुविधा इस हॉस्पिटल में अंकित है, लेकिन यहाँ पर एक तो मेन है डॉक्टरों की कमी। यहाँ पर मात्र 2 डॉक्टर कार्यरत है। वही दूसरी ओर देखा जाए तो यहाँ पर अगर पहली बारिश में ही अगर इसको यहाँ देखा जाए सारी ये जो गीले में कीचड़ है जो साबित हो सकती है। यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पर डॉक्टरों की कमी और यहाँ पर 4 दीवारी की कमी खल रही है। साथ ही यहाँ पर मरीजों के आने के लिए जो रास्ता है वो बिल्कुल है जो गड्ढों में तब्दील होता नजर आ रहा है। मेन आम लोगों की यही मांग है कि बहुत से जल्द यहाँ पर 4 दीवारी और यहाँ पर चिकित्सा सुविधा के साथ एक सड़क निर्माण करवाया जाए, ताकि यहाँ पर आने वाले मरीजों को सुविधा।
श्री माधोपुर इलाके के महरोली गांव में पेयजल सप्लाई की पाइपलाइन डालने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। इसी दौरान जलदाय विभाग रींगस द्वारा पाइपलाइन डाले जाने पर ग्रामीणों ने कड़ा विरोध जताया है। ग्रामीणों का आरोप है कि महरौली गांव में पहले से ही गंभीर पेयजल समस्या बनी हुई है। इसके बावजूद गांव के हिस्से का पानी छीलावाली पंचायत की नालवाली ढाणी से एक व्यक्ति विशेष तक पहुंचाने के लिए पाइपलाइन डाली जा रही है। वहीं ग्रामीणों के विरोध के बीच पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में जेसीबी मशीन से पाइपलाइन डालने का काम जारी रखा गया। सूचना पर रींगस थाना प्रभारी और जलदाय विभाग के जेईएन मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से समझाइश का प्रयास किया गया। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी पेयजल समस्या का शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे। ऑलरेडी छिलाड़ी में पानी की व्यवस्था कर रखी है, लेकिन उन्होंने इधर सुनी और इधर निकाल दी। यहाँ पहले से जो पिराकोबास में पानी है ही नहीं, 4 घरों में पानी आता है और उन 4 आदमियों के कहने से उन्होंने प्रशासन को भेजा। फिर भी हमने कोई बात नहीं, जाने दो पानी के लिए। भाई साहब भी मना नहीं करे, हम भी नहीं मना करें, लेकिन गांव में तो व्यवस्था कर दो पहले। और क्या है, आप ये सोचो कि 2 घर के लिए यहाँ से पानी की लाइन बिछा दी गई और ये जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर से लाइन बिछाने के लिए राज्य सरकार नहीं केंद्र सरकार से स्वीकृति ली जाती है और पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अस्वीकृति दी हुई है और जलदाय विभाग को लिखित में दिया है। हमें पहले से पानी नहीं आ रहा है, एक दिन छोड़ एक दिन पानी आ रहा है। डूंगरपुर के सीमलवाड़ा से खबर है, जहां पर धम्बोला पुलिस थाना क्षेत्र के धम्बोला कस्बे में बस स्टैंड के समीप स्थित 2 सूने मकानों में अज्ञात चोरों ने बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने ताले तोड़कर घरों में रखी लाखों रुपए की नकदी और सोने चांदी के जेवरात चोरी कर लिए। पहला मकान धम्बोला निवासी निकुंज भट्ट का है, जो वर्तमान में डूंगरपुर में रहते हैं। उनकी बेटी की 10 फरवरी को शादी होनी है। शादी को लेकर घर में 4.5 लाख रुपए नगद और कीमती जेवरात रखे हुए थे। 18 जनवरी की शाम के बाद घर पूरी तरह सूना पड़ा था। इसी के पास उनके भाई सनत भट्ट का मकान भी है और सनत भट्ट पारिवारिक कारणों से बाहर गए हुए थे। सुबह लौटने पर उनके मकान का ताला टूटा मिला और घर का सामान बिखरा हुआ पड़ा मिला। सनत भट्ट के घर से भी करीब 7 तोला सोना पार कर दिया गया। चोरी की सूचना मिलते ही पुलिस मामले की जांच कर रही है। जब मैं अपने परिसर में ऊपर चढ़ा तो देखा कि ऊपर का ताला टूटा हुआ था। फिर आगे का दरवाजा खोला तो आगे का और दरवाजा ताला टूटा हुआ था। फिर अंदर आके मैंने फर्स्ट कमरे में देखा तो वहाँ दोनों मेरे कबाट टूटे हुए थे। फिर मैंने वापस भाई को फ़ोन लगाया कि भाई मेरे वहाँ चोरी हो गई है। तो अब मेरा तो बहुत भारी नुकसान हो गया है। लगभग 6-7 तोले के जेवर थे, कुछ नगद था। घर में भाई की बच्ची की शादी, इसके घर में 3 लाख के आसपास रुपये थे। जब मैं आया तो मैंने देखा कि मेरे जो मैं 2 साल से जो अपने एक तो मेरे फ्रेश नोट थे 10 से लगा के 500 तक के करीबन 4.5 लाख रुपये मैंने तैयारी के लिए 2 साल से मैं विगत 2 साल से मैं तैयारी कर रहा था। और यहाँ आया तो मैंने देखा कि वो नोट भी गायब हो गए हैं और मेरे कुछ बहुत पुराने आभूषण थे, जैसे मेरे हाथ का ब्रेसलेट था और 5 अंगूठियाँ थी और एक मेरी पत्नी की चेन थी और मैंने कुछ अल्प बचत के सिक्के थे, वो भी मैंने उसी डिब्बे में रखे थे। वो भी करीबन 123 के आसपास सिक्के होंगे मेरे।